हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल मैथ करेज। तो हमने कल क्या डिस्कस किया? तो हमने कल डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन का। उसमें हमने दो क्वेश्चन को डिस्कस किया और उसके पीछे पीछे हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए। ठीक है, तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन थर्ड से एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन थर्ड है जो कि हमारे वाइट बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है। तो इस पर क्या लिखा है, तो पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद हम अपने 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, हमसे कह रहा है कि सो डैट का मतलब होता है कि आप इसको प्रमाणित कीजिए, मतलब प्रूफ कीजिए कि जो रिलेशन आर है मतलब एक रिलेशन आर है इन द सेट आर। तो इन द सेट आर का मतलब ये होता है कि आर कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर, मतलब ये आर रिलेशन दिखा रहा है, ये आर सेट दिखा रहा है। किस चीज़ का सेट दिखा रहा है? रियल नंबर का सेट दिखा रहा है। तो यही कह रहा है कि जो आर है वो सबसेट है आर क्रॉस आर का। रिलेशन चैप्टर 1 में बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, आर इन द सेट आर का मतलब कि आर जो है वो सबसेट है आर क्रॉस आर का। इतना समझ में आ गया। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात क्या है, कह रहा है कि एक रिलेशन आर है वो किस तरीके से है, सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। एक रिलेशन आर है इस तरीके से है कि जो ए बी है वो जो ए है वो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। ये अगर ऐसा होता है तो ये रिलेशन में ए बी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी एग्जिस्ट करता है। मतलब ए रिलेटेड टू बी हो तो हम कहेंगे कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, और अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि a रिलेटेड टू b है। तो ये हमने बताया था, ये सेकेंड मेथड होता है इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या करें कि हमको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजेक्टिव होगा। हमको यही प्रूफ करना है। तो मैं आपको 2 मेथड बतलाऊंगा, तो आपको जो पसंद आए उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मेथड जान लेते हैं कौन कौन सा होगा। तो 2 मेथड होगा। मेथड 1 को हम एग्जाम्पल की मदद से करेंगे और मेथड 2 में हम बात करेंगे हमारे जो जनरल मेथड है। लेकिन मेथड 1 को पहले हम ना डिस्कस करके हम मेथड 2 को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेथड 1 को हम बता दिए तो आप मेथड 1 से ही हमेशा सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो मेथड 2 को पहले आप देखिए और मेथड 1 को हम उसके बाद लेंगे। ओके, तो देखिए हमको प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो माइंड में सोचिए कि कब रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता है, इस कंडीशन को फेल करना चाहिए। तो जब दे दिया है साफ कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको प्रूफ करना नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा तो ही प्रूफ करने को दिया गया है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो ए है वो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, और जो ए बी है वो ग्रेटर देन 0 है। हम क्यों मान रहे हैं ये आगे आपको पता चलेगा हम क्यों ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक कंडीशन होता है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर x ग्रेटर देन y होगा, ठीक है, तो अगर मॉड x ग्रेटर देन मॉड y है तो x स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन y स्क्वायर होगा। ओके, अब हम मान रहे हैं जो ये ए बी है a कॉमा बी, ये a कॉमा बी दिख रहा है, हम केवल उसका ले रहे हैं ए ले रहे हैं, मतलब a कॉमा ए ले रहे हैं। तो आप देखेंगे ये दोनों कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अब हमारा प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो हमारा हमेशा ध्यान में रखने का बात है, क्योंकि 1-2 जगह ये यूज आएगा। पहले हम मान लेते हैं कि एक ऑर्डर पे हमारे पास है a कॉमा ए। तो जब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर a कॉमा ए है तो हमको चेक करना है क्या हमेशा a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। तो अगर a 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, मतलब कोई एक ऐसा उठा सकते हैं नंबर कि 1/2, ये आपको दिख रहा है। तो ये 1/2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 1/4 आता है। तो अगर हम ये देखें कि जब a लिखे हम और यहाँ पे a स्क्वायर लिखे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि a लेस देन a स्क्वायर होगा? क्या ऐसा होगा? ये नहीं। अगर a 0 से लेके 1 तक में अगर बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये अपोजिट वाला साइन है वो नहीं होगा, ऐसे होगा a ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब ग्रेटर देन ही होगा। 1 के केस में ये a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमेशा a जो होगा वो बड़ा होगा a स्क्वायर से। आपको इस एग्जांपल से पता चल रहा है कि जो 1/2 है ग्रेटर देन है 1/2 के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो ये पता चला कि जो
किसी एलिमेंट के लिए ए ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं होगा। तो हमको ये पता चला कुछ एलिमेंट्स के लिए ये रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर नहीं होते हैं, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, तो आप लिख लेंगे नहीं होगा। हम लिखे हैं इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आप लिख सकते हैं कि ये क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन तो ये तुम्हारा था पहला कंडीशन। कब हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाएंगे, किस कंडीशन में नहीं होगा, तो हमने दोनों मेथड का यूज किया। ये था हमारा जनरल मेथड कि हम जानते हैं अगर ए जो हो 0 से लेकर ए के बीच में हो तो ए जो होता है हमेशा ग्रेटर देन ए स्क्वायर होता है, ये हम जानते थे। लेकिन आपको दिखलाने के लिए कि आप एग्जाम्पल से भी दिखला सकते हैं, तो 1/2 मैंने लिया क्या, ग्रेटर देन 1/4। ऐसा कंडीशन लिया हाफ का कि जो वो दिखलाया कि 1/2 हमेशा बड़ा होता है उसके स्क्वायर से। ठीक है, किस कंडीशन में, जब ए 0 से लेके 1 के बीच में हो। अगर ए ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या होगा, हम हमेशा स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ा होगा इससे। जैसे 2 का स्क्वायर करें तो 2 से बड़ा होगा। ये बात समझ में आया, तो आगे चलते हैं। जब ये बात समझ में आ गया तो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ कर दिया कि नहीं है। तो अब हम आगे चलने वाले हैं। अब कहाँ चलेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन पे। सिमेट्रिक रिलेशन तो हम आपको एग्जाम्पल भी यूज करके उसमें दिखला दिए कैसे प्रूफ करना है, और मेथड 2 भी यूज करके दिखला दिए कि कैसे प्रूफ करना है। ओके, लिखेंगे। अब दूसरा वाला कंडीशन में सिमेट्रिक रिलेशन में देखेंगे कैसे जनरल मेथड और एग्जाम्पल की वजह से हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो देखिए, सपोज कर लेते हैं एक a, b एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है R से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a होगा लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो जो b होगा, अगर हम सपोज कर ले, सपोज ba बिलोंग्स टू R। अगर ये हम सपोज करते हैं कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है R से और बी ए भी बिलोंग कर रहा है R से, तो क्या होगा, तो b जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा ए स्क्वायर से। ये कंडीशन ध्यान दीजिए कि जब x ग्रेटर देन y हो, जब x y से बड़ा हो और मॉड x ग्रेटर देन मॉड y हो, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन x y स्क्वायर होता है। हमने माना है कि b ग्रेटर देन 0 है, a स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब कि मॉड b लेस देन इक्वल टू मॉड a स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमको पता है कि मॉड b लेस देन a स्क्वायर ही मॉड का a स्क्वायर ही होगा। तो इससे हमको ये पता चला कि हम अगर स्क्वायर इसका करते हैं तो भी वो कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हमको पता चल गया कि b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हो गया a के पावर 4। मीन्स डैट अगर हम ऐसा सोचें कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होता है जो हमको बतलाता है कि अगर a लेस देन b है और b लेस देन c है, तो इसका मतलब a लेस देन c होगा। ये हमेशा ये कंडीशन फुलफिल करता है, ये हमेशा फुलफिल होता है। ये क्वेश्चन में भी ऐसा एक कंडीशन आएगा जिसको हम लोग प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन हम इस समय इस कंडीशन को जानते हैं कि अगर a लेस देन b होता है, b लेस देन c होता है, तो a लेस देन c होगा। जैसे 1 लेस देन 2 है, कोई बढ़िया नंबर लेते हैं, 2 लेस देन 3 है और 3 लेस देन हम लिखते हैं 4, तो इसका मतलब 2 लेस देन 4 होगा ही। ओके, तो ये हमको कंडीशन मिल गया कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो हम नेक्स्ट अपने स्टेप पे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा a के पावर 4 से। लेकिन हम जानते हैं जब a 0 से लेकर 1 के बीच में बिलोंग करता है, तो हम देखेंगे कि हम लोग आगे चल के इस फंक्शन में पढ़ने वाले हैं कि जो a होता है वो ग्रेटर होता है a स्क्वायर से, ग्रेटर होता है a क्यूब से, ग्रेटर होता है a के पावर 4 से, ऐसे ही डॉट डॉट। मतलब अगर 0 से और 1 के बीच में ऐसे बिलोंग कर रहा है a, तो a हमेशा a के पावर 4 कितना भी पावर चढ़ा दो वो हमेशा a उससे बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन फेल कर रहा है, ये वाला कंडीशन दे रहा है कि a लेस देन a के पावर 4 है। इट मीन्स इट कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन गलती अपना कर रहा है कि हम जो सपोज किए हैं कि ए बी ए भी बिलोंग करेगा आर सी, हमारा सपोजिशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ए 0 से लेकर 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए जो होगा ग्रेटर होगा, ऐसा होना चाहिए। ए ग्रेटर देन
इक्वल टू ए के पावर 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा आ रहा है, इसलिए हमारा सपोजिशन गलत है कि बी ए बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, जब ये कंडीशन हो गया तो हम लिख देंगे हेंस आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक ही लिख रहे हैं, रिलेशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो टेक ए स्क्रीनशॉट 3 सेकंड में, 1 2 एंड लास्ट वन 3rd। ठीक है, तो ये पता चला कि ये सिमेट्रिक कैसे नहीं हुआ। अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं कि एग्जाम्पल से हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए, अब हमको ए को 0 से 1 के बीच में लेना पड़ेगा। तो ए 0 से 1 के बीच में क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हम ए को 1/2 मान लेते हैं और बी को मान लेते हैं 2। ठीक है, इसका मतलब कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है। ऐसा होगा, ये तो कंडीशन हम पता है ना कि ऐसा होगा, हाँ होगा। तो अब हम देखेंगे कि क्या 2 भी लेस देन इक्वल टू है 1/2 के स्क्वायर से। क्या ऐसा हो रहा है, आपको दिख रहा है क्या 2 छोटा है 1/4 से? नहीं, ये कंडीशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि 2/1 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि ये नहीं हो रहा है। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेंगे। तो ये एग्जाम्पल से हो गया। तो अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, लेकिन इम्प्रेशन डालने के लिए हम डाल सकते हैं बाय यूजिंग जनरल मेथड। तो जनरल मेथड से एग्जामिनर के ऊपर हम लोग अपना इम्प्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कंडीशन होता है प्रूफ करने का, और पीछे वाला भी कंडीशन से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे। चलते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक, मतलब कह सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूफ करने पे कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 एंड 3। ओके, हम चलेंगे अपने ट्रांजिटिव रिलेशन पे। तो अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन पे आ चुके हैं। हम ट्रांजिटिव रिलेशन को केवल एग्जाम्पल की मदद से ही प्रूफ करने वाले हैं। ओके, क्योंकि इसमें अगर हम इसको जनरल मेथड से प्रूफ करने लग जाए तो सेकंड वाला जो हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ किए उससे भी कॉम्प्लेक्स होने लगेगा। तो हम वो नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अब ऐसा आने लगेगा, आप लोग को दिखेगा कि ए लेस देन ऐसा सी के पावर 4 ऐसा कुछ स्टेटमेंट बनने लगेगा। तो इसको समझना थोड़ा सा आप लोग हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो हम इस मेथड पे नहीं जाएंगे। तो हम किस मेथड पे जाएंगे? अपने एग्जाम्पल वाले मेथड पे। तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये है 4 2। तो अगर 4, 2 लिखते हैं तो 4 जो है वो बराबर है 2 स्क्वायर के, मतलब उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर के। तो ए जो है वो बराबर है 2 स्क्वायर के है। ठीक है, ये कंडीशन कर रहा है, मतलब ये बिलोंग कर रहा है आर से। हमने एक ले लिया कि ये बिलोंग करने वाला एक कंडीशन ले लिया। अब लेते हैं नेक्स्ट 2, ये भी बिलोंग करेगा आर से। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 2 = 2। इसका स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करें तो 2 आएगा, मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो अगर ट्रांजिटिव दिखाना है तो हमको दिखाना पड़ेगा 4, 2 है, 4, 2 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव है। अगर नहीं करता है तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। तो 4, 2 आ गया, तो हम इसको करेंगे वही कंडीशन में, अपने कंडीशन में डालेंगे। ये 4 हो गया और √2 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4 2। तो आपको दिख रहा है 4 2 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब 4 इस बार ग्रेटर हो गया √2 के स्क्वायर से। तो इससे आपको ये पता चला इस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। डेट मीन्स कि 4, 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, इसलिए हैंस आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में है? तो हमको प्रूफ करना था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो इससे आपको ये बात समझ में आया कि हम किसी भी चीज़ को 2 मेथड्स हैं जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं।
हाँ, तो अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करेंगे कि चेक करना है हमको कि जो ये फंक्शन मतलब ये रिलेशन दिया है हमको कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि तीनों नहीं है कि तीनों है कि दोनों है, हमको यही चेक करना है। तो ये हम अब चेक करने चल रहे हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि जो रिलेशन आर है इन द सेट 1 2 3 4 5 6 है, मतलब इसका सेट में ये रिलेशन आर है, मतलब आर ये सबसेट ऑफ दिस क्रॉस दिस, मतलब इसका क्रॉस अगर करें जो ये सेट है, मान लीजिए ए है तो ए क्रॉस ए का ये आर जो है वो सबसेट है, मतलब कह सकते हैं कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, अगर हम इसको ए सेट मानते हैं तो। ये कंडीशन आपको हम बहुत बार बतला चुके हैं कि अगर ऐसा लिखा है आर इन द सेट ए का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब यही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि जो आर है वो डिफाइन किस तरह से है, सेट ऑफ ऑल ए बी, सेट ऑफ ऑल ए बी सच डैट बी इक्वल टू ए प्लस वन, जो बी है हमारा वो ए प्लस वन के बराबर है। तो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, चेक करना है, मतलब कि चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था फ्रेम होके कि अगर ये दिया रहता है और किसी कंडीशन में कहता है कि आप इसको प्रूफ करिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब ऐसा कुछ आ सकता था। लेकिन वो समय जो आता क्वेश्चन, वो समय क्वेश्चन जो होता आसान होता है, क्योंकि हमको पता होता है कि हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि प्रूफ करना है कि ये नहीं है, तो नहीं वाला आसान है, केवल एक अप्रोच पे जाना है। लेकिन इसमें हमको दो अप्रोचेस दिख रहे हैं, मतलब इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब वो 6 बार चेक करना पड़ेगा। तो कोई हम इस कंडीशन में हम मेथड 2 का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करते हैं, मेथड 1 ही का इस्तेमाल करके हम ज़्यादातर क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल एलिमिनेट करना सबसे बढ़िया मेथड होता है एलिमिनेशन का, ऑप्शन एलिमिनेट करने का सबसे बढ़िया मेथड एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल की मदद से हम ऑप्शन को एलिमिनेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल इज बेस्ट वे टू एलिमिनेटिंग द ऑप्शन। तो 6 हमारे पास है तो 3 ऑप्शन वो बना देगा अगर एग्जाम्पल का यूज किया हमने तो चलिए उसी का यूज करेंगे और देखते हैं कि इसमें रिफ्लेक्सिव कौन है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। चलिए, तो हम कोई भी ऑर्डर पेयर 1 1 का उठा लेते हैं या 2 2 का, जो भी आपको समझ में आए, और हम इसमें डाल के देखेंगे कि क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगा, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं होगा। कंडीशन सिंपल है। तो अब देखते हैं डाल के, तो बी के जगह पे 1 डालते हैं, ए के जगह पे 1 डालते हैं, तो क्या 1 + 1 = 1 होता है? नहीं, सिंस 1 + 1 not equal to 1, hence 1, 1 not belongs to R. Therefore R is not a reflexive रिलेशन, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। पहला कंडीशन प्रूफ हो गया भाई, एक सिंपल सा एग्जांपल का यूज करके हमने इसको प्रूफ कर दिया। क्योंकि हमको दिख रहा है कोई भी अगर हम 2 2 उठाएं या 3 3 उठाएं तो हमको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं कि 1 = 1 + 1 हो। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होगा कि जो इसको सेटिस्फाई करे कि इधर का LHS = RHS है। जैसे अगर 2 भी उठा लेते हैं तो 2 not equal to 2 + 1 ऐसा आता है। लेकिन हमारा कंडीशन यही है कि अगर एक कंडीशन को फेल करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। मान लीजिए कई सारा दिया है उसमें ऑप्शन, और उसमें से एक भी फेल कर गया तो इसका मतलब वो जो रिलेशन है वो नहीं है। जैसे इसमें एक कंडीशन ये भी फेल कर गया रहता तो इसका जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ये तो सबको कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर एक भी कर गया रहता तो हम कहते हैं ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट अपना चलते हैं सिमेट्रिक प्रूफ करने का। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, जो ट्रू होगा उसको सही कर देंगे, ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी ऑप्शन एक उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा उठाना पड़ेगा जो इसको पहले तो सेटिस्फाई करे बाद में सेटिस्फाई ना करे। कहने क्या मतलब है, ये देखिए, ऐसा ऑर्डर पेयर उठाइए पहले कि b = a + 1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम उठा लेते हैं 1, 2 अगर उठाएंगे तो 2 = 1 + 1 इसके बराबर आ रही है। ये बी के जगह पे है, ये ए के जगह पे है, देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर से।
तो ये आर से बिलोंग कर रहा है। डेट मीन्स कि ये रिलेशन में है 1,2। इसका मतलब हम देखेंगे क्या सिमेट्रिक को भी फॉलो कर रहा है। तो सिमेट्री को फॉलो करने के लिए 2,1 भी चाहिए रिलेशन में। तो अब देखेंगे ये है कि नहीं। तो अब इसको ए के जगह पे इसको बी के जगह पे पुट करके देखिए। तो बी के जगह पे अगर पुट किए तो 1 आएगा, और ए के जगह पुट किए 2 आएगा, और इसकी यहाँ पे 1। क्या 3 1 के बराबर होता है? तो आपको दिख रहा होगा नहीं होता। इसलिए हम कहेंगे कि 2,1 हैंस 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाइड डेट हो गया ये। तो हम लिखेंगे हैंस आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो हमको इससे ये पता चल गया कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। जब ये सिमेट्रिक रिलेशन है ही नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब ट्रांजिटिव पे हम सीधे चलेंगे, क्योंकि एक भी अगर एग्जाम्पल को फेल करता है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो हम अपने अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे ट्रांजिटिव पे। ये ट्रांजिटिव है कि नहीं अब उसको देखने हम चलेंगे, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल है तो इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेना है। आप भी अपने एग्जाम्पल से इसको कर सकते हैं। ये मेरा एग्जाम्पल था, आप भी कुछ उठा सकते हैं। सपोज कर लिए आप उठा लिए 2,3 उठा लिए तो भी नहीं करेगा। वैसे 3,4 उठा लिए तो भी नहीं करेगा। मतलब कोई ऐसा ऑप्शन उठाना है जो पहली बार करे और दूसरे बार ना करे, तो आप उठा सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं ट्रांजिटिव पे। तो इसमें पता चल गया कि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब जो हमारा है वो है ट्रांजिटिव। तो अब हम देखेंगे क्या ये ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले तो 2 पेयर ऐसा उठाना पड़ेगा जो कि दिखाए ट्रांजिटिव है। लेकिन हमको लग रहा है कि इसको हम ज़्यादा बढ़िया मेथड 2 से कर सकते हैं। क्यों, आइए देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से। मतलब 2 ऐसा है ऑर्डर पेयर जो कि आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करेगा b इक्वल टू a प्लस 1, और ये क्या इम्प्लाई करेगा c इक्वल टू b प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम इस b के जगह पे b वाला ये जो पोजीशन है इसको उठा के इस b में डाल दें तो क्या होगा। तो ये हो जाएगा c इक्वल टू a प्लस 2। तो हमको पता चला कि अगर ऐसा होता है तो ये ऐसा आता है, ना कि c इक्वल टू a प्लस 1 आता है। जब ऐसा c इक्वल टू a प्लस 1 नहीं आया, सिंस हम लिखेंगे सिंस c इक्वल टू a प्लस 2 बट नॉट c इक्वल टू a प्लस 1, हैंस a कॉमा c नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ए बी है बी सी है और हमारे पास ए सी अगर नहीं है, ए बी है बी सी और ए सी नहीं है, तो ये जो आर होगा आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। बस समझ में आया। तो ये तो था हमारा मेथड 2 से। क्या आप मेथड 1 से भी कर सकते हैं? देखते हैं मेथड 1 से सॉल्व करके। तो मेथड 1 में अगर हम देखें तो 1,2 उठाएंगे और 2,3 उठाएंगे। तो 1,2 अगर उठाएंगे ये भी सेटिस्फाई करता है, 2,3 भी सेटिस्फाई करता है। तो अगर 2,1 देखें तो इसकी जगह पे 2 रखेंगे और इसकी जगह पे 1, तो 2 इक्वल टू 2 आ गया। अगर 3 यहाँ पे रखते हैं तो ये आ जाता है 3 इक्वल टू 3। मतलब ये दोनों रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तो अब चेक करेंगे क्या 1,3 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो जब 1,3 चेक करने चले तो 3 को हम देखेंगे 1,3 पे 3 को बी के प्लेस में डालेंगे और 1 को ए के प्लेस में। मतलब ये वाला हम देखिए ये तो हम ले चुके हैं ऑर्डर पेयर 1,3 ले चुके हैं। अब हमको देखना है कि अगर हम 3 को बी के प्लेस में डालें और 1 को ए के प्लेस में डालें तो क्या ये जो इक्वेशन b इक्वल टू a प्लस 1 है उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो हम डाल के देखेंगे b के प्लेस में 3 और a के प्लेस में 1। तो ये हमको पता चलता है 3 नॉट इक्वल टू 2। तो इससे क्या हमको पता चला, इससे ये पता चला कि ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1,3 नॉट बिलोंग्स टू r। इससे हम कह सकते हैं r इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इससे हमको ये पता चला कि जो हमारे पास r रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हमने इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में फेल कर दिया। ओके, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे।
अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे कि एक हमारे पास रिलेशन है। वो रिलेशन इस तरीके से है कि वो एक रिलेशन आर है सच डैट कि वो ए लेस देन बी है। मतलब कह रहे हैं कि हमारे पास एक रिलेशन आर है, वो किस चीज़ में है, इन सेट आर, मतलब वो रियल नंबर के सेट में है। अब पहले ही बता चुके हैं जब ऐसा लिखा है उसका क्या मतलब है कि जो आर है वो सबसेट है आर क्रॉस आर का। ये तो बात समझ में आ गया आपको। तो हमको दिया हुआ है कि जो रिलेशन वो आर है वो इस तरीके से कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी। हम अपने सेकेंड मेथड से इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो ए है रिलेटेड टू बी है, कब है, जब ए लेस देन इक्वल टू बी हो। जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा रिलेशन आर है वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, कि मतलब ये तो बात का बात है। पहले तो हम ये कहेंगे कि अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि रिलेशन आर में बिलोंग करता है, ऑर्डर पेयर ए भी रिलेशन आर में बिलोंग करता है। अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे कि ए रिलेटेड टू बी है, अगर ऐसा है ए रिलेटेड टू बी तो हम कहेंगे कि ए लेस देन इक्वल टू बी है। तो हम पहले ही बतलाए थे कि इसका मीनिंग होता है, इस चीज़ का मीनिंग होता है कि ये दोनों साइड जा सकता है, बोथ एम्प्लाइज का साइन है ये, मतलब ये दोनों ओर जा सकता है। अगर ऐसा हो तो इधर भी जाएगा और ऐसा हो तो इधर भी आएगा। इस बात समझ में आ गया। अब अपने टॉपिक पे चलते हैं कि इसको हमको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजेक्टिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो हमको आसान कर दिया। अब हमको एक ही तरफ जाना है कि हमको ये प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजेक्टिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से नहीं था कि हमको बताना था कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है और कौन ट्रांजेक्टिव है, लेकिन इसमें हमको दे दिया है कि पहले से कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और ये सिमेट्रिक नहीं है। हमको बस इसको प्रूफ करना है। हमको पहले से ये गाइडलाइन दे चुका है, तो अब अपने गाइडलाइन पे चलते हुए इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए, तो अगर हम उठाएं ए कोई आइडेंटिकल ही एलिमेंट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, -1 होगा, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप उठा लें तो वो खुद के तो बराबर होगा ही। इसका मतलब कि ए तो ए के बराबर होगा ही। तो कुछ भी कोई भी एलिमेंट उठा लें तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब कि ए जो होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए बी से या उसके बराबर होती, तो बराबर तो हो गया। इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डैट मीन्स कि ए जो है वो रिलेटेड है ए से। इट मीन्स इम्प्लाई डैट ए बिलोंग्स कर रहा है आर से। हेंस जो हमारा आर है इज रिफ्लेक्सिव। ये हमारा आर जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसको आप चाहते हैं एग्जाम्पल की मदद से प्रूफ करना, तो पूरा करेक्ट नहीं माना जाता, क्योंकि अगर आप एक उठाते 2, तो वो केवल एक के लिए रहता है। 1 उठाते केवल एक के लिए रहता है। लेकिन ए जो है फॉर ऑल है, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए। ये लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि हम लिख देते हैं कि ए जो है वो सारे आर जितने भी रियल नंबर का सेट है वो उसमें बिलोंग करता है और ये सबको सेटिस्फाई करता है। इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है पूरे ऑर्डर पेयर ए में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का। ये हमने प्रूफ कर दिया कि रिफ्लेक्सिव है। अब हम चलेंगे अपने ट्रांजिटिव पे। तो अब ट्रांजिटिव पे चलते हैं और आप चाहें तो इसको पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस बार जल्दी ही मैंने रफ कर दिया। तो चलिए अब आगे चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर हम सपोज कर लें कि अगर हमारे पास एक है एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी और एक है बी सी जो बिलोंग कर रहे हैं आर से। ठीक है, इतना बात समझ लीजिए कि ये कंडीशन पहले है। जब ये कंडीशन है इसका मतलब ये हुआ कि ए लेस देन इक्वल टू बी है एंड बी लेस देन इक्वल टू सी है। मीन्स डैट कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू सी है, इसका मतलब ये हुआ कि ए लेस देन इक्वल टू सी भी होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर 2 छोटा है, 2 अगर छोटा है 3 से और 3 जो है छोटा है 4 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी जो छोटा होगा 4 से, ये इक्वल का हटा दिए साइड, 2 भी छोटा होगा 4 से। तो ये बात समझ में आती है। उसी कंडीशन में हम इसको कहते हैं ट्रांजिटिव। ये जब हम लोग यूज़ करते हैं अपना अलजेब्रा हुआ, चाहे अर्थमेटिक्स हुआ या ट्रिग्नोमेट्री हुआ, तो ये कंडीशन आता है कि अगर ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए छोटा है सी से। हम बाई यूजिंग दिस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये ए लेस देन इक्वल टू सी होगा। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी इसको कहते हैं। तो हम ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे यूज आया है, आगे चल के इसका यूज बहुत जगह यूज हो सकता है इसका। तो हमने तो ये प्रूफ कर दिया कि ए लेस देन इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब
ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर से। इट मीन्स जब ए सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये हमको पता चल गया कि आर इज अ ट्रांजेक्टिव रिलेशन। ट्रांजेक्टिव रिलेशन, तो जो हमारा आर है वो ट्रांजेक्टिव रिलेशन है। हमको इससे मिल गया कि अगर ए बी है, बी सी और ए सी है तो ट्रांजेक्टिव रिलेशन है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल हमने प्रूफ कर दिया आसानी से। तो हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे लिख दीजिए वी नो दैट कि ऐसा होगा, ये होगा ही होगा। जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक स्क्रीनशॉट 1, 2 और 3। चलिए, ये तो अभी तक था, हमको प्रूफ करना था कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। लेकिन जब ऐसा केस आ जाए कि नहीं प्रूफ कर रहा है कि ये नहीं है, तो नहीं वाले में एक एग्जाम्पल भी आप उठा सकते हैं। देखिए, अगर आपको प्रूफ करना है कि ये है, तो हम एक चीज़ आपको बतला देते हैं। अगर आपको ये प्रूफ करना हो कि ये चीज़ है, तो आप जनरल चीज़ उठाइए, मतलब ए कॉमा बी वाला टाइप उठाइए, मतलब मेथड 2। लेकिन जब कह दे कि आप प्रूफ करिए नहीं है, तो नहीं में आप एक एग्जाम्पल भी उठा सकते हैं। एक एग्जाम्पल में आप कुछ भी एक एग्जाम्पल उठा के प्रूफ कर सकते हैं, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से बताऊँगा, आपका जो मन करे आप उससे करिए। तो ठीक है, हम चलेंगे अब अपने नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन को प्रूफ करने की तरफ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टारगेट पे। तो सपोज कर लीजिए कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, इसका क्या मतलब है कि ए लेस देन इक्वल टू बी है। तो हमको पता है कि कोई चीज़ एक बार छोटा हो गया तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि बी जो हो वो छोटा हो ए से। मतलब एक बार ये कह दिया मैंने कि 2 जो है वो छोटा है हमारा 3 से, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 3 जो है हमारा छोटा होगा 2 से। ऐसा नहीं कह सकते। जब एक बार बड़ा दिखा दिए तो बड़ा ही का बड़ा ही रहेगा। अगर मैं 5 साल किसी से बड़ा हूँ तो मैं 5 साल उससे हमेशा बड़ा रहूँगा। तो यही कंडीशन है। अगर ये 1 से बड़ा है, मतलब 2 जो है उससे 1 डिफरेंस से बड़ा है, तो ये हमेशा 1 डिफरेंस से बड़ा होगा, छोटा नहीं हो जाएगा। जब ये छोटा नहीं होगा तो इसका मतलब कि 3,2 है, मतलब b, a नॉट बिलोंग्स टू r। ये ऐसा नहीं हो सकता है। आप लिखेंगे b नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल टू a, या ये नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा साइन आप दे सकते हैं। b ऐसे करके काट देंगे, इसका मतलब कि पॉसिबल नहीं है। ये लिखने का मतलब ही होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल डेट b लेस देन इक्वल टू a। इसका मतलब ये होता है इट इज़ नॉट पॉसिबल डेट b इज़ लेस देन इक्वल टू a। क्योंकि बी ए हम पता चल गया हमको कि कंडीशन हमको है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ए जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आर से। जब बी ए बिलोंग नहीं करेगा आर से, इसका मीन्स ये हुआ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो आर इज नॉट अ सिमेट्रिक। जो आर है हमारे पास वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो आपको पता चल गया कि जो आर हमारे पास गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो आप एग्जाम्पल भी देख लिए कि अगर 2,3 बिलोंग कर रहा है आर से, तो 3,2 नहीं बिलोंग कर रहा है आर से। तो ये सिंपल मेथड से हो गया, नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से प्रूफ कर सकते हैं, और इसको बाई मेथड सेकंड से प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको ये पता चला कि अगर हमको दिया है प्रूफ करने के लिए कि ये है, तो हम मेथड 2 का ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको प्रूफ करने को दिया है ये नहीं है, तो हम मेथड 1 का इस्तेमाल करेंगे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2, 3। तो लीजिए, हम अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा डिस्कस करना है एक क्वेश्चन जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो कौन सा क्वेश्चन था आइए हम बतला दें आपको। तो ये जो हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हैं वो पहले भी इसी लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो जो डिस्कस किए थे वो कौन सा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें क्या था कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था। जो ये बी क्यूब दिखा है उसके जगह पे ये a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था। जैसे कि मैंने सेकेंड क्वेश्चन को प्रूफ किया, मैंने उठाया था 0 से लेके 1 के बीच में a का वैल्यू, और a b को हम ग्रेटर देन 0 लिए थे, ठीक है। और ट्रांजिटिव के केस में मैंने क्या उठाया था 4, 2, रूट में 2, और लास्ट में दिखा दिया कि 4,2 नहीं बिलोंग करता है आर से। ऐसा उठाया था ना केस। तो कुछ इसी तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन भी होगा। तो थर्ड क्वेश्चन को आप करेंगे, और लास्ट वाले में ट्रांजिट जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही होगा। ओके,
जैसे सेकंड में बताया हूँ वैसे ही होगा। लेकिन थर्ड में ट्रांजिटिव के केस में कैसे मैं प्रूफ करूँगा वो देख लीजिए कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। पहले तो हम प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, पहले जान लीजिए ना ये रिफ्लेक्सिव होगा ना सिमेट्रिक होगा ना ट्रांजिटिव होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन में ये ना रिफ्लेक्सिव था ना सिमेट्रिक था ना ट्रांजिटिव था, तो वैसे ही ये इस केस में भी ना रिफ्लेक्सिव होगा ना सिमेट्रिक होगा ना ट्रांजिटिव होगा। तो आप जान लीजिए कि जैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हमने प्रूफ किया था सेकंड में वैसे ही होगा, और ट्रांजिटिव का मैं बतला दे रहा हूँ। देख लीजिए आप ट्रांजिटिव के लिए क्या उठाएंगे, ऐसा पेयर उठाएंगे जो कि एक दूसरे से बराबर हो। जैसे हम 8 उठा लिए, 8,2 मतलब 8,2 उठा लिए, तो ये हमको पता चलेगा कि 8 = 2 क्यूब हो जाएगा, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, दूसरा पेयर मैं उठाऊंगा 2, √2। ऐसा पेयर उठाऊंगा जो बराबर में चले, तो ये 2 = आ गया √2 का होल क्यूब, मतलब ये बराबर हो गया। तो इससे ये पता चला कि 8,2 बिलोंग कर रहा है आर से, और 2, √2 बिलोंग्स कर रहा है आर से। इसका क्या मतलब हुआ कि हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये तो कंडीशन आ गया, 2 कंडीशन ट्रांजिटिव के लिए आ गया। अगर तीसरा आता है तो हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव है, अगर नहीं आता है तो कहेंगे कि नहीं ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए कि अब हम चेक करेंगे क्या 8,2 जो है वो आर में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, हमको यही देखना है। तो जब ये देखना है तो आप इस कंडीशन को पहले तो सेटिस्फाई करेगा तो ही तो बिलोंग करेगा। तो आप इसको जगह पे रख के देखिए, इस जगह पे रख के आप देखेंगे 8 ए के जगह पे और √2 बी के जगह पे, तो आपको मिलेगा क्या, ऐसे मिल जाएगा √2 का होल क्यूब, मीन्स डेट ये 2 आएगा ये 8 आएगा। तो इससे आपको ये पता चला कि ये कभी ऐसा नहीं होगा कि 8 जो छोटा हो √2 के होल क्यूब से, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 8, √2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो आप लिख देंगे कि इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, बस सिंपल था। तो जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव कराया, जैसे सिमेट्रिक सेकंड क्वेश्चन में कराया, वैसे इसमें भी होगा। तो आप इसको, मुझे लगता है आप उसको देख के आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड पे चले, मतलब 6th पे चलेंगे, 6th पे। तो आपको फिर समझ में आया होगा कि जैसे मैं सेकेंड क्वेश्चन को कराया था वैसे ही इस 5th क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए मैं बता ही दिया एक एग्जाम्पल, आप भी अपने हिसाब से एग्जाम्पल चूज़ कर सकते हैं। तो अब बात आते हैं ये 6th क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6th क्वेश्चन कर रहा है कि हमको एक रिलेशन दिया है, किस चीज़ में है, वो सेट ए में है, मतलब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कितने बार इस चीज़ को मैं बतला चुका हूँ, ठीक है। और हमको दिया है कि जो आर है रिलेशन वो है 1,2 ऑर्डर पेयर, 2,1 ऑर्डर पेयर, मतलब ये है रिलेशन, इसमें 2 एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो हमको ये दिखाना है कि सिमेट्रिक तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो सिमेट्रिक के लिए अब तो हमको यही दे दिया है, जब टोटल ऑर्डर पेयर ही दे दिया तो हम इसको देख के ही बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डैट 2,1 बिलोंग्स टू आर, 1,2 एंड ऐसे लिखो 1,2 एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज सिमेट्रिक। जो आर है हमारा वो क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का कंडीशन है क्या होता है कि अगर ए बी है और बी ए भी है तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिक है। तो इसमें ए बी भी है और बी ए भी है तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन अब हम रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव का बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए 1,1, 2,2 और 3,3 तीनों चाहिए। तो इसमें से तीनों जब चाहिए लेकिन इसमें से एक भी इसमें नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस हम लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, जो आर है हमारा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे अपने ट्रांजिटिव पे, कि इसको हमको दिखाना है कि ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, तो ट्रांजिटिव के लिए चाहिए कि अगर ए बी हो और बी सी हो, मतलब ये दोनों होने चाहिए, ए बी और बी सी दोनों होने चाहिए। अगर एक है तो ट्रांजिटिव हम कह देंगे, मतलब ऐसा हो कि अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो हम कह देंगे हाँ ये ट्रांजिटिव है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन में बताया भी है ऐसा, अगर ए बी रहता है और बी सी नहीं रहता है तो हम उसको कहते हैं ठीक है तुम बी सी नहीं, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। अगर ऐसे दे दिए ये, अब पूछ देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, तो है। लेकिन वहीं पे अगर बी सी को भी इंक्लूड कर दे तो हमको अब नेसेसरी कंडीशन हो जाता है ए सी को भी लाना ट्रांजिटिव के लिए। लेकिन
अगर केवल ऐसे लिखता है ए बी ऑर्डर पेयर और बी सी ऑर्डर पेयर, इसका मतलब ये ट्रांजेक्टिव नहीं है क्योंकि ए सी इसमें नहीं है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी है, 1 to 2 है, 1 और 2 ऑर्डर पेयर है और 2, 1 ऑर्डर पेयर भी है, लेकिन 1, 1 ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है और 2, 2 भी ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है। जैसे कि 2, 1 है, 1, 2 है, तो इसका मतलब 2, 2 भी होना चाहिए था, 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 भी होना चाहिए, तो ये दोनों नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इट इज, ये लिख देंगे कि नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स इट इज नॉट आ ट्रांजेटिव रिलेशन। तो कैसे लिखेंगे, अब डायरेक्ट इसको तो ऐसे लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे पहले ऊपर क्या कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 1 बिलोंग्स टू आर एंड लिखेंगे 2, 1 बिलोंग्स टू आर। तो फॉर ट्रांजेटिव वी नीड, क्या चाहिए हमको, 1, 1, 2, 2 बिलोंग्स करे आर से, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आप दिखला देंगे कि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम लिख देंगे कि ये ट्रांजेक्टिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये बात समझ में आया कि ये कैसे ट्रांजेक्टिव रिलेशन नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये मतलब कहने का मतलब ये कि सिमेट्रिक होगा और ट्रांजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव किस तरीके से नहीं होगा वो हमने इसमें बतला दिया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, 1, 2 एंड 3। हाँ, तो अब हम यहाँ से अब बात करने वाले हैं अपने इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस के ऊपर। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों उधर से चल के इधर आ रहा हूँ, तो मैं वीडियो को ना लंबा हो इसलिए मैं जब क्वेश्चन पूरा हो जाने के बाद मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर आप लोग के सामने इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा हूँ। तो आइए अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हुए बता दें हम कि यहाँ से अपना इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन होगा। ओके, तो इसमें हम ये पहले क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद वो क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा। मतलब ये लेक्चर 2 होगा NCERT सोल्यूशन का, तो लेक्चर 3 में 8 क्वेश्चन आएगा। ओके, तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास रिलेशन आर है, वो किस चीज़ में, सेट ए में है, मतलब कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इतना बात समझ में है आप लोग को पहले से है। अब कह रहा है कि ए कैसा सेट है, ये ऐसा सेट है कि सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी। कोई आप लोग के स्कूल में लाइब्रेरी होगा या घर पे होगा, तो सेट ए जो है वो उन्हीं बुक्स का सेट्स है। अब वो कॉलेज का कह रहा है, हम मैं घर का कह दिया, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ए क्या है, सेट ऑफ द बुक्स, बस आप इतना समझिए, सेट ऑफ बुक है। और वो इस तरह से गिवन है, एक रिलेशन बना के दिया है, आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी पेयर सच दैट ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेज। ए और बी क्या है, यहाँ पे ए और बी जो है वो 2 बुक्स हैं या एक भी बुक हो सकती हैं, ये बुक्स हैं, ठीक है। हमको ये दिखाना है कि जब अगर ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेज, अगर ऐसा होता है तो वो जो पेयर्स ऑफ बुक है, मान लीजिए कि एक रामायण की बुक हो गई, रामायण की, एक बाइबल की बुक हो गई, तो अगर इनमें पेज का संख्या सेम है, मान यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है कि कोई धर्म का बात करूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात किया हूँ कि अगर एक रामायण की बुक है और एक बाइबल की बुक है, उसमें पेज का संख्या सेम है, या मान लीजिए मैथ की बुक है और साइंस की बुक है, उसमें पेज की संख्या सेम है, तो आप समझ सकते हैं कि जो ये MA और SC जो है, वो जो सेट बन रहा है, मतलब ऑर्डर पेयर बन रहा है, वो रिलेशन R में बिलोंग करेगा। अगर इनमें पेज का संख्या सेम होता है तो हम क्या कहेंगे कि MA, SC बिलोंग करेगा R से, वैसे ही RA, BI बिलोंग करेगा R से। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो अब जब ये आपको समझ में आ गया कि अगर ये इनका पेज का संख्या सेम है तो ही इसमें बिलोंग करते हैं, तो सपोज कर लीजिए कि मैं एक की बुक लिया हूँ NCERT की, तो आप इसमें देखेंगे तो पेज इसमें पीछे दिया होगा 286 पेज है इसमें टोटल, ये 285 है और ये लास्ट पेज लेके 286, मतलब पेज कहने का मतलब मैं टोटल देख रहा हूँ, इसका इधर भी और इधर भी मैं ये देख रहा हूँ। तो अगर ऐसा दिया है कि उसमें 286 पेज है
और सेम बुक है, तो आप लिख सकते हैं फॉर आइडेंटिकल बुक, फॉर आइडेंटिकल नहीं मान लीजिए, फॉर सेम लिखिए, फॉर सेम बुक पेजेस और ऑलवेज सेम इन नंबर। मतलब कि अगर पेज को फाड़ा ना जाए तब का मैं बात कर रहा हूँ। अगर पेज फिक्स है, कोई बुक है उसमें पेज फिक्स है, जैसे इसमें 286 पेज थे, तो वो अगर फिक्स है और वही बुक है, तो अगर आप उठाएं चाहे मैं उठाऊं चाहे कोई भी उठाए, तो उसमें जो पेजेस का संख्या है वो ऑलवेज सेम आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मान लीजिए NCERT की बुक है, तो A, ये मतलब ये NCERT का बुक है और ये भी NCERT का बुक है। तो जब दोनों NCERT का बुक है तो इनमें पेज का संख्या तो सेम ही होगा। जब पेज का संख्या सेम होगा तो इसका मतलब ये रिलेशन R से बिलोंग करेंगे। तो हम लिखेंगे कि जब कोई सेम बुक लेते हैं तो उनमें पेज की संख्या ऑलवेज सेम होता है। इसका मतलब हो गया कि A, बिलोंग्स करेगा R से, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। ये बात समझ में आपको? तो R क्या हो गया हमारा? R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो ये समझ में आया कि ये कैसे रिफ्लेक्सिव हुआ। जब ये समझ में आ गया तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो हम इस एग्जांपल को रफ नहीं कर रहे हैं और इसी एग्जांपल के मदद से समझते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। मतलब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इसके टॉपिक को, ये हमको इसको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है। इक्विवेलेंस के लिए 3 कंडीशन होता है प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव तो हो चुका, अब प्रूफ क्या करना है? सिमेट्रिक रिलेशन, उसके बाद ट्रांजिटिव। तो सपोज के लिए एक रामायण है, बाइबल है, तो रामायण और बाइबल का पेज का संख्या सेम है और सपोज के लिए 286 है। जब 286 है पेज की संख्या, तो अगर मैं रामायण को इधर रखा हूँ चाहे बाइबल को इधर रखा हूँ, अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, मैं बाइबल कर दूँ और रामायण कर दूँ, तो क्या पेज की संख्या बदल जाएगा? तो आप लोग को दिखेगा नहीं। तो हम लिखेंगे कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है R से, तो A एंड B हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसमें पेज का संख्या सेम होगा। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि B एंड A आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, पेज का संख्या जो आएगा वो सेम होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसका मतलब कि BA जो भी होगा, जो हमारे पास BA, वो बिलोंग करेगा R से। जो B, A होगा ऑर्डर पेयर, वो भी R से बिलोंग करेगा। डैट मीन्स कि हमको क्या पता चला कि अगर हम कोई 2 अलग अलग बुक लेते हैं, उस पर पेज की संख्या अगर सेम होता है, तो इसका मीन्स ये होता है कि अगर हमका ऑर्डर चेंज करके उस ऑर्डर पेयर में रखें भी, तो ये जो ऑर्डर पेयर होगा वो भी उस रिलेशन में बिलोंग करेगा ही। तो इसलिए रामायण बाइबल अगर इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो बाइबल रामायण अगर हम कर दें ऑर्डर पेयर, तो भी इस सेट में बिलोंग करेंगे। ये बात समझ में आए? तो हम लिखेंगे हेंस R इज सिमेट्रिक। बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन चला लीजिएगा काम इससे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। तो ये तो था सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ करने का। अब हम चलेंगे ट्रांजिटिव के ऊपर। तो फिर मैं इस एग्जांपल को नहीं मिटाऊंगा, आगे बढ़ूंगा मैं फिर से। तो इस पर मैथ साइंस है और इसमें मैं लिखता हूँ साइंस और कंप्यूटर। तो सपोज के लिए मैथ और साइंस का पेज सेम है। ये पहले मान लीजिए कि बिलोंग कर रहा है R से, ये भी बिलोंग कर रहा है R से, मीन्स कि मैथ और साइंस का पेज सेम है। मैथ्स बुक एंड साइंस बुक्स हैव सेम पेजेस। मैं इसी को मान लिया, आप ए भी मानिए, मैं MASC ही मान लिया, आप कुछ भी मानिए, वेरिएबल कुछ भी मानिए। मैं मान लिया कि MASC है सेम पेजेस, मतलब MA और SC के पास सेम पेजेस हैं। वैसे ही SC एंड कंप्यूटर हैव सेम पेजेस, मतलब सेम पेजेस है, पेज समझ लीजिएगा, सेम पेजेस। जब ये इन दोनों के पास सेम पेजेस है, तो इसके मतलब मैथ के पास अगर मान लीजिए 286, साइंस के पास 286 होगा, तो कंप्यूटर के पास भी 286 होगा। इट मीन्स मैथ एंड कंप्यूटर हैव सेम पेजेस। इट मीन्स
MA कॉमा CO बिलोंग्स करेगा किससे, R से। वेट अ मिनट, मेरी रिफ़िल ख़त्म हो चुकी है तो मैं पेन चेंज करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में इसका रिफ़िल इंटर करूँगा, क्योंकि रिफ़िल इस रूम में नहीं रखा है। तो चलिए, तो हम लिख लिए कि MA कॉमा CO बिलोंग करेगा R से। हमको दिख रहा है कि MA SC बिलोंग कर रहा है R से, SC CO बिलोंग कर रहा है R से, और MA CO भी बिलोंग कर रहा है R से। डैट मीन्स कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इट मीन्स R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि कोई सेट रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, इट मीन्स ये इक्विवेलेंस भी होगा, इक्विवेलेंस भी होगा। आज समझ में आया? तो आप लिख देंगे हेंस इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे अपना बात समाप्त करते हुए आप लोग से यही बात करना था कि ये 7th क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस किया है। डैट मीन्स कि आज मैंने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो अगर ऐसे ही चलते रहा तो कल के लेक्चर में हो सकता है कि जो सिलेबस मतलब इस चैप्टर का क्वेश्चन का संख्या वो ख़त्म हो जाए। तो थैंक यू, बाय बाय।